हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि फंक्शंस का, रिलेशन फंक्शंस का। लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था कि शो करो ये फंक्शन जो है, शो करो ये फंक्शन जो है आर स्टार से आर स्टार, यानी कि फंक्शन है कोई, ठीक है। और क्या डिफाइन कर रहा है, ये क्या डिफाइन कर रहा है? डिफाइंड बाय फंक्शन 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू वेर आर स्टार जो है इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के, ठीक है। किसको? जीरो को छोड़ के। तो फंक्शन क्या आपका 1/x है, फंक्शन क्या आपका 1/x है, ठीक है। फंक्शन हमारा 1/x है, फंक्शन हमारा 1/x है। अब इसमें आप देखो, इसमें आप देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर पाए, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ रियल नंबर आर स्टार है, अब रियल नंबर में तो सब आते हैं सर, रियल नंबर में -2 -1 जीरो नहीं होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये भी -2 -1 -3 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। सारे इसमें आपके होंगे, बस जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो 1 1 के लिए कंडीशन क्या बताई थी आपके लिए? 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, 1 1 के लिए 1 1 फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं सर, 1 1 फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, 1 1 फंक्शन के लिए इफ fx1, इफ fx1 इज इक्वल्स टू fx2, fx1 जो है आपका fx2 के बराबर है, सच दैट आप x1 और x2 भी इक्वल आ जाते हैं, fx दोनों फंक्शन इक्वल है, ये भी आपके इक्वल आ जाते हैं, देन फंक्शन इज 1 1, देन फंक्शन इज 1 1। तो हम बोल सकते हैं फंक्शन क्या आपका 1 1 है। तो fx1 fx2, तो हमारा fx1 क्या है यहाँ पे, fx1 fx क्या था हमारा 1/x, तो fx1 क्या आएगा 1/x1, एंड fx2 की बात करूं तो 1/x2 हो जाएगा सर, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 बराबर है सर fx2 के, तो 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, 1/x1 इक्वल टू 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो x1 और x2 क्या हो गए आपके, इक्वल आ जाएंगे। तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, फंक्शन मेरा 1 1 हो गया। ऑन टू में हम y की वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि y के एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज है या नहीं। तो हम इक्वेशन को यहाँ पे क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, इक्वेशन को यहाँ पे चेंज कर देंगे। देख क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, समझते हैं। तो बात करते हैं हम यहाँ पे 1 1 हो गया ऑन टू के लिए, ठीक है। ऑन टू में अगर आप देखेंगे हमारे पास इसकी प्री इमेज होनी चाहिए ना, प्री इमेज, इन सब की हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं इनकी प्री इमेज यहाँ पे होनी चाहिए, एक्स और वाई जो एलिमेंट जो हमने पढ़ा है। तो जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक हमको यहाँ पे इसकी प्री इमेज मालूम होनी चाहिए सर, प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखो सर, रेंज और कोडोमेन वाला भी तो यूज कर सकते हैं। रेंज और कोडोमेन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप जब फाइनाइट सीरीज होगी तो वहां आप यूज करें। अब यहाँ इनफाइनाइट सीरीज, रियल नंबर बहुत से हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप रेंज और कोडोमेन को यूज नहीं कर सकते। इनफाइनाइट है, कोई सिलेक्टेड लिमिटेड एलिमेंट्स हमारे पास है नहीं, तो हम किसके पास जाएंगे, अब दूसरे के पास जाएंगे। क्या है वो, क्या है कि हम y में वैल्यू पुट करते हैं, ऑन टू में क्या करते हैं, हम y में वैल्यू पुट करते हैं, जो भी y की वैल्यू उसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि y के एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज है या नहीं, ठीक है। y के एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज है या नहीं, तो इसके लिए शुरू करते हैं। तो क्या कर देंगे, लेट वही fx तो आपको यहाँ दे रखा है 1/x है, गिवन है हमें fx इक्वल्स टू 1/x, तो लेट तो करना नहीं है, फंक्शन को 1/x दे रखा है, तो लेट fx बराबर y आप ले लो, क्योंकि मुझे y की वैल्यू चेक करनी है, y की वैल्यू की सारी इमेजेस यहाँ बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है, ठीक है। और इस तरीके से कि सच दैट जो y है वो बिलोंग्स कर रहा है आर स्टार को, है ना, जो y के एलिमेंट्स है, यानी कि यहाँ कौन है, आर स्टार के सारे एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अब देखो यहां से अगर मैं बात करूं y बराबर fx 1/x है ना, y बराबर 1/x, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से x बराबर 1/y आ जाएगा, x बराबर 1/y आ जाएगा। अब मैं क्या चेक करूंगा कि जो जो मैं यहाँ y की वैल्यू रखूंगा वो x के पास है कि नहीं है, जो जो मैं y की वैल्यू रखूंगा वो x के पास यहाँ है कि नहीं है, ठीक है।
तो बिकॉज y इज नॉट इक्वल टू 0, y हमारा इसके बिलोंग्स टू r है, तो देयरफॉर y इज नॉट इक्वल टू 0, y 0 के बराबर नहीं है। अब y की जगह आप कुछ भी रख दो, 1/2 रख दो, तो x बराबर 1/2, रियल नंबर में 0.5 मिल जाएगा आपको। 1/10 लिख दो, 1/10 भी रियल नंबर मिल जाएगा। 1/100 लिख दो, 1/, सब रियल नंबर में मिल जाएंगे। तो इस सेट में x में आपको सब चीज यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आप -1 में रख लो वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू आप -1 रख लो, 1/-1 x बराबर -1 भी आपको मिल जाएगा। तो सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो देयरफॉर y इज नॉट इक्वल टू 0 आपको पता ही है। तो देयरफॉर so for each value of y, so for each value of y, ठीक है, for each value of y x is possible, x is possible, x क्या है आपका, पॉसिबल है। for each value of y x is possible, तो हम कह सकते हैं, तो therefore such that, so therefore function is on, फंक्शन क्या हमारा on। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, check the injectivity and surjectivity of फॉलोइंग फंक्शन। पहला है फंक्शन n to n यानी नेचुरल से नेचुरल गिवन बाय fx बराबर x स्क्वायर, fx बराबर x स्क्वायर। तो बताओ ये इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी पता है ना आपको किसकी बात कर रहा है, 1 की, और सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू की बात कर रहा है। चलो चेक करो इसको, चलिए देखेंगे क्वेश्चन। फंक्शन क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यानी कि सर फंक्शन हुआ आपका ये n to n, क्या हुआ n to n हुआ, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यानी जो सेट इस पे होंगे वो जो एलिमेंट्स इस पे होंगे सेम 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन हमारा है और एफ एक्स जो है हमको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, नेचुरल से नेचुरल नंबर पे हो रहा है और एफ एक्स स्क्वायर। तो अब आपको पता है एफ एक्स वन हो जाएगा x1 का स्क्वायर एंड एफ एक्स टू हो जाएगा x2 का स्क्वायर, राइट। तो आप लेते हैं लेट एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू, तो सही हो जाएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। आप बोलेंगे सर स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, ठीक है। तो आप ऐसा स्क्वायर सेटेगा तो x1 हो जाएगा प्लस माइनस x1 और प्लस माइनस x2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है कि x1 जो है x2 के बराबर भी है और x1 जो है माइनस x2 के बराबर भी है, ठीक है। x1 जो है इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा आएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा ना तो इधर आ जाएगा। अब आप देखें दैट इज, अब यहाँ पे आप एक चीज देखें, इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि नेचुरल नंबर से, ठीक है। बोथ आर नेचुरल, सेट क्या है, नेचुरल नंबर के सेट में, बिकॉज बोथ आर सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में आपके नेगेटिव नंबर तो होते ही नहीं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स तो होते ही नहीं, ठीक है। फिर तो आप बोल सकते हैं, तो यहां मैं लिख सकता हूं, सो इफ एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू, सर अगर एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर आता है तो इट सच दैट एक्स वन और एक्स टू हमारे क्या है सर, इक्वल है। सिंस x1 and x2 are
natural numbers, they are always positive, they are always positive, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, and x belongs to n, hence आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं x1 equals to x2, therefore it is 1 1. ठीक है, आप इतना आप डायरेक्टली x1 x2 नेचुरल नंबर्स दोनों हैं, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे एंड x बिलोंग्स टू, ठीक है, नेचुरल नंबर है। ये हमारा किसके लिए हो गया, 1 1 के लिए हो गया। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव के लिए, यानी कि ऑन टू वाली कंडीशन के लिए। सब्जेक्टिव यानी कि ऑन टू वाली कंडीशन, तो हियर fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है सर, तो लेट fx इक्वल्स टू y आप ले लेंगे, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डायरेक्ट, यानी कि y की वैल्यू, अब बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ऐसी वैल्यू चाहिए है ना, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में आपके सिंपल नेगेटिव नंबर तो रहेंगे नहीं, 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, मेरे को y की वैल्यू यहाँ पे चाहिए होती है ना, क्योंकि y के सब चीज यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं y पे क्या, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 5। भाई अगर मैं y को 2 रखूंगा तो क्या 2 x का स्क्वायर, क्या वहां पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है कोई, तो ऐसे पता नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू यहाँ कुछ रखूंगा, वो यहाँ पे x में होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे लेट y इक्वल्स टू 1, अगर मैं समझाऊं आपको, लेट y इक्वल्स टू 1, y यहाँ पर रख देता हूँ, तो x क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इफ y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2, x बराबर √2 हो जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल है, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, हो गया। एंड इफ y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू आपका क्या हो गया √2 हो गया, जो कि क्या है सर, नॉट पॉसिबल है। क्यों, बिकॉज जो x है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x कहाँ को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट्स को बिलोंग कर रहा है, आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, आप स्टेटमेंट क्लोजिंग कैसे करोगे स्टेटमेंट की, सीन्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y की हर एक वैल्यू के लिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, x इज नॉट अ नेचुरल नंबर, x हर एक के लिए नेचुरल नंबर यहाँ पे नहीं है, x इज नॉट अ नेचुरल नंबर, x जो है सर नेचुरल नंबर नहीं है सबके, ठीक है। सो फंक्शन इज नॉट 1 1 या नॉट सब्जेक्टिव, नॉट ऑन टू, क्या है फंक्शन आपका ऑन टू नहीं, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं। चलिए, यही क्वेश्चन है सिर्फ, अगर मैं फंक्शन नेचुरल नंबर की जगह इंटीजर टू इंटीजर कर दूं, ठीक है, z से z कर दूं, ठीक है, और गिवन बाय फंक्शन वही रख देते हैं, गिवन बाय फंक्शन fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रख देते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे कंडीशन देखिए 1 1 के लिए, सेम कंडीशन देखिए 1 1 के लिए, यानी इंजेक्टिव के लिए। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि ये क्या है, इंटीजर से, इंटीजर से तो 3 2 1 0 -1 -2 -3 सब होगा, 4 3 2 3 1 0 -1 -2 -3 सब होगा, z से z है, दोनों क्या है z है ना, इंटीजर z z का सेट है। तो एक बात मुझे बताओ सर, ये 1 1 है, ठीक है 1 1 है, तो लेट fx इक्वल्स टू आपका यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो स्टेप क्या है, स्टेप क्या है, लेट fx इक्वल्स टू, सॉरी, लेट fx1, fx1 हो जाएगा सर x1 का स्क्वायर, एंड fx2 हो जाएगा x2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इफ लेट fx1 इक्वल्स टू fx2, x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट लगाऊंगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो प्लस माइनस x2 आ जाएगा, तो दैट मीन्स x1 इक्वल्स टू x2 भी है,
और x1 इक्वल्स टू माइनस x2, ये भी मेरे पास यहाँ पे चीजें यहाँ पे क्लियर, ठीक है। x1 इक्वल्स टू x2 भी है, x2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो x1 मेरा x2 के बराबर भी हो रहा है और x1 मेरा माइनस x2 के बराबर भी हो रहा है। तो हम फंक्शन है वन वन, मैनी वन नहीं है, वन वन, एक का एक के साथ ही होगा। तो सर आपका x1 यानी कि वन जो है आपका वन वन के बराबर भी हो रहा है और आपका वन यहाँ पे माइनस वन के बराबर भी हो रहा है। ये कौन सी बात हुई, यानी कि आपके यहाँ पे एक से ज्यादा फंक्शन वो बना रहा है, ठीक है। तो केवल x2 के बराबर नहीं है, वो x1 माइनस x2 के बराबर ही है, यानी कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज बन रही है, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज बन रही है। आप देखो ना, अगर मैं बोलूं fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, अगर मैं fx के जगह 2 रखूं तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है और माइनस 2 रखूं तो इसका भी 4 आ जाता है ना भाई। x की इमेज अगर मैं 2 रखूंगा तो भी 4 आ रहा है, माइनस 2 रखूंगा तो भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। fx तो क्या होता है, y होता है ना, यानी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे ये चीजें, ये कंडीशन हमको क्या है, थोड़ी दिक्कत यहाँ पे दे रही हैं, ठीक है। तो इसलिए आप बोल सकते हो बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट्स है सेम इज, बिकॉज आप एग्जांपल दे के भी समझा सकते हैं, बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट है सेम इमेज, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट वन वन, फंक्शन आपका वन वन नहीं होगा, ठीक है। फिर आ जाओ आप ऑन टू पे, फिर आ जाओ आप ऑन टू पे। अब ऑन टू क्या कहता है, देखो ऑन टू क्या कहता है, एफ एक्स बराबर हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो लेट एफ एक्स बराबर वाई, ठीक है। तो वाई आ गया तो वाई बराबर आपका एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट वाई, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता, एक्स बराबर प्लस, ठीक है। तो एक्स बराबर अगर मैं इफ y इक्वल्स टू 3 रखूं तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3, प्लस माइनस अंडर रूट 3। और रूट 3 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1.732, 1.732। अब ये इंटीजर है ना, तो फॉर एंड एक्स आपका इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे मिलेगी नहीं, -1 -2 -2, डेसिमल में नहीं है ना वैल्यूज। तो आप लिख सकते हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y x इज नॉट अ इंटीजर, x आपका इंटीजर नहीं है, therefore फंक्शन इज नॉट ऑन, फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, भी हेल्दी, सेफ, थैंक यू।